कविता का शीर्षक है दर फिर से खुलेंगे। द टाइटल ऑफ द पोएम इज डोर्स विल ओपन अगेन। दर फिर से खुलेंगे, हम फिर से मिलेंगे, खुल जाएगी बंदिश, हम पंछी से उड़ेंगे, फिर घर से निकलेंगे, दिल के दिए जलेंगे, हारेगा ये कोरोना, मिलकर दुआ करेंगे, दर फिर से खुलेंगे, हम फिर से मिलेंगे। Doors will open again, we will meet again, lockdown will get open, like birds will fly again. We'll get out of the house again, lamps of the heart will blow, corona will be defeated, we will pray together, doors will open again, we will meet again. दुआ फिर से खुलेंगे, हम फिर से मिलेंगे, खुला जाएगी बंदिश, हम पंच से उड़ेंगे, फिर घर से मिलेंगे, दिल के दिए जलेंगे, हारेगा ये कोरोना, मिलकर दुआ करेंगे, दुआ फिर से करेंगे, हम फिर से मिलेंगे。またドアは開く。その時また会えるよ。ロックダウンは終わる。僕らは鳥のように飛べるんだ。また外に出られるんだ。心の明かりは吹く。コロナはいつか負けるんだ。その時一緒に遊ぼう。ドアをまた開くから。僕らはまた会えるんだ。कविता। दर फिर से खुलेंगे, हम फिर से मिलेंगे, खुल जाएगी बंदिश, हम पंछी से उड़ेंगे, फिर घर से निकलेंगे, दिल के दिए जलेंगे, हारेगा ये कोरोना, मिलकर दुआ करेंगे, दर फिर से खुलेंगे, हम फिर से milenkę. Wiersz. Drzwi znów wszyscy otwieramy, znowu się spotkamy, z zamknięcia wyjdziemy, jak ptaki latać będziemy, znów z naszych domów wypełzniemy. Lampy serca zapalone, pokonamy koronę, razem modlić się będziemy, drzwi znów się otworzą, znów się spotkamy. Dar फिर से खुलेंगे, हम फिर से मिलेंगे, खुल जाएगी बंदिश, हम पक्षी से उड़ेंगे, फिर घर से निकलेंगे, दिल के दिए जलेंगे, हारेगा ये कोरोना, मिलकर दुआ करेंगे, Dar फिर से खुलेंगे, हम फिर से मिलेंगे. Die Türen werden sich öffnen. Wir werden uns wiedersehen. Der Lockdown wird aufgehoben. Wie Vögel werden wir fliegen. Wir werden wieder aus dem Haus gehen. Wir werden, unser Herz wird leuchten. Corona wird besiegt werden. Wir werden zusammen beten. Die Türen werden sich wieder öffnen. Wir werden uns wiedersehen. प्रिय साथियों, पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है। कोई देश इसके प्रकोप से बचा नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला है, लेकिन खतरा टला नहीं है। आज आपके साथ एक छोटा सा वीडियो साझा कर रही हूँ, जिसमें मेरे हिंदी के 3 विदेशी छात्र हैं जो यहाँ भारत में मेरे हिंदी के विद्यार्थी थे, भारतीय भाषा संस्कृति संस्थान गुजरात विद्यापीठ में। मैंने अपने पुराने सभी छात्रों को ईमेल और व्हाट्सएप से लॉकडाउन में संपर्क किया, उनका और उनके परिवारों का हाल जानने की कोशिश की। सभी को सुखद आश्चर्य हुआ कि उनकी हिंदी की शिक्षिका ने इतने समय बाद भी उन्हें याद किया है और संकट की घड़ी में उनका हाल पूछा है। उनके जवाब आए, मन को बहुत शांति मिली। तब विचार आया, जैसे मैं उन्हें हिंदी कविता मछली जल की रानी है सिखाती हूँ और वो अपने लहजे में नर्सरी के बच्चों की तरह गाते हैं, तो बहुत आनंद आता है अपनी भाषा को विदेशी ज़मीन में लहराते हुए देखकर। ऐसा मन में विचार आया कि संकट की घड़ी में ऐसी कोई कविता लिखूं जिससे वे भी अपने देश को जोड़ सके।
तब मैंने लॉकडाउन में ऐसे ही एक छोटी सी कविता लिखी, दर फिर से खुलेगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी मैंने किया, डोर्स विल ओपन अगेन, और विदेशी छात्रों को भेज दी और कहा अगर संभव हो तो अपने देश की भाषा में भी अनुवाद करे और इसका दोनों भाषाओं में वीडियो बनाकर मुझे भेज दे, जिसमें सुन हर्षबे का वीडियो सबसे पहले आया जापान से हिंदी और जापानी भाषा में। उसके बाद पोलैंड से बेटा नायकर ने भेजा हिंदी और पोलिश भाषा में। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब वो भारत में गुजरात विद्यापीठ में मुझसे हिंदी पढ़ रही थी। बाद में शेष कक्षाएं ऑनलाइन समाप्त की गई। तीसरा वीडियो साइमन बोल्स ने जर्मनी से हिंदी और जर्मन भाषा में भेजा था। हिंदी और अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है। साथियों, सभी इस संकट से धीरे धीरे निकल जाएंगे। हम भारतीय मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम में सारा विश्व एक परिवार है। मुझे 2 दशक से अधिक विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हुए हो गए हैं। आज शिक्षक दिवस पर छोटा सा तोहफा आपको भेंट करती हूँ। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। मेरी छोटी बेटी सुकन्या सागर ने इस वीडियो को बड़े जतन से बनाया है। मैंने इस पोस्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है ताकि विश्व भर में मेरे सब छात्र और अन्य लोग इसे पढ़ सके और एक शिक्षक के भाव को समझे इस कविता और वीडियो के माध्यम से। शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। Dr. Anjana Sandhir. Dear friends, Namaskar. Today the whole world is suffering from corona. No country has escaped from it. Even though the process of little unlocking has started, the danger still prevails. Friends, I'm sharing a small video with you in which 3 of my foreign students are reciting a small Hindi poem written by me. Dar fir se khulega. Doors will open again. They were my students at Bharatiya Bhasha Sanskriti Sansthan, the Indian Language and Cultural Center, Gujarat, Vidyapith, Ahmedabad. I had sent this poem to some of my old foreign students while asking them their well-being in their countries. They were happy to know that their Indian Hindi teacher has asked about them and their families in this serious situation of COVID-19. 3 of them recited the poem in Hindi as well as in their mother tongue as I asked them to do so if they could do so. Along with the Hindi poem, I had sent the English translation that I had done of it. They sent their videos. Shun Hasibe from Japan sent the Hindi and Japanese video. Beta Naikar from Poland sent her video in Hindi and Polish. Beta was in India when the lockdown started. She was studying in Gujarat Vidyapith and the rest of her course was completed online. The third video was sent by Simon Bowles from Germany in Hindi and German. The Hindi and English version of the poem is recited by me in this video. Friends, we all hope that slowly all of us will get out of this serious situation. We Indians believed that the whole world is one family, Vasudhaiva Kutumbakam. For me, more than 2 decades have passed while teaching Hindi to foreign students. 1 decade in USA and the rest in India. Today is Teachers' Day. I am proud that I am a teacher who builds the human bridges which joins the whole world in a big human chain of brotherhood. My younger daughter Sukanya Sangar has made this video with great efforts. I hope you all will enjoy this little effort of a teacher to join India in this way with other countries by this poem of hope. I have written this post in Hindi and in English so that all other students of mine as well as people around the world can understand what a teacher thinks through this poem and video. Happy Teachers' Day by Dr. Anjana Sandhir.